नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जोगी मारा की गुफा पर और इस जोगी मारा की गुफाएं हम लोगों की टॉपिक है। आप देखेंगे भारत में ऐतिहासिक काल में गुफा चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण जोगी मारा की गुफाएं हैं और ऐतिहासिक काल में पहली बार जोगी मारा में ही सतह पर प्लास्टर चढ़ाकर भित्त चित्र बनाए गए। आप देखेंगे जोगी मारा कि ये गुफाएं जो हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में विंध्य पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी रामगढ़ की पहाड़ी में नर्मदा नदी के उद्गम के समीप अमर कंटक नामक तीर्थ स्थल के समीप स्थित है। तो वास्तव पहले ये गुफाएं मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में थी। आगे चल करके मध्य प्रदेश तोड़कर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो ये अब छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के अंतर्गत आ गई और सरगुजा जिले में विंध्य की सहायक पर्वत श्रेणी है रामगढ़ की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर नर्मदा नदी के उद्गम के निकट अमरकंटक नामक तीर्थ स्थल के समीप ये गुफाएं स्थित है। आगे देख लेते हैं नामकरण। तो जोगी मारा की गुफाएं जो हैं रामायण काल में झारखंड के नाम से जानी जाती थी। ध्यान दीजिएगा कि गुफाएं जो हैं ये झारखंड राज्य में नहीं है, बल्कि रामायण काल में इनको झारखंड के नाम से जाना जाता था। 10वीं सदी में इन गुफाओं को डंडोर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इन गुफाओं को हम लोग जोगी मारा की गुफाओं के नाम से जान रहे हैं। और इस तरह से हम लोग इनकी स्थिति और नामकरण देख लिए। आगे देख लेते हैं समय, मतलब जोगी मारा की गुफाओं का निर्माण काल क्या रहा। जोगी मारा की गुफाएं कब की हैं, इस संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। जॉन मार्शल का मानना है ये गुफाएं लगभग 1000 ईसा पूर्व की हैं।
डॉक्टर बलाक, इन्हें तीसरी सदी ईसा पूर्व का मानते हैं। विसेंट स्मिथ जोगी मारा की गुफाओं को प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले का मानते हैं। अब देखेंगे जोगी मारा में जो चित्त आकृतियां हैं वो सांची और भरहुत के मूर्त शिल्पों से मिलती जुलती हैं और इस तरह से ये गुफाएं दूसरी या तीसरी सदी ईसा पूर्व की होनी चाहिए। और ऐसे में डॉक्टर बलाक का मत कि जोगी मारा की गुफाएं तीसरी सदी ईसा पूर्व की हैं मान्य विचार है। और इस तरह से गुफाएं तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य काल में मौर्य सम्राट अशोक के समय में निर्मित मानी जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं जोगी मारा के गुफा चित्रों की प्रेरणा या प्रभाव। जोगी मारा के गुफा चित्रों की प्रेरणा या जोगी मारा के गुफा चित्रों पर प्रभाव। जोगी मारा के जो गुफा चित्र हैं इनकी प्रेरणा क्या रहा या इन पर किनका प्रभाव है, इस संदर्भ में असित कुमार हलदर जो है ये मानते हैं कि जोगी मारा के चित्रों पर रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों का प्रभाव है। एक है डॉक्टर हीरा लाल जोगी मारा के गुफा चित्रों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। यूनानी विद्वान डॉक्टर बलाक जोगी मारा के गुफा चित्रों पर यूनान का प्रभाव मानते हैं। डॉक्टर राय कृष्ण दास जोगी मारा के गुफा चित्रों पर जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं। इस तरह से जो जोगी मारा के गुफा चित्र हैं इसके संदर्भ में असित कुमार हलदर का मानना है कि रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से प्रभावित है। हीरा लाल का मानना है कि इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। बलाक का मानना कि इन पर यूनान का प्रभाव है। और डॉक्टर राजकृत दास का मानना है कि इन पर जैन धर्म का प्रभाव है। वास्तव में जोगी मारा के चित्र लगभग मिट चुके हैं
और उनके अपर्याय स्पष्ट नहीं है। फिर भी डॉक्टर राय कृष्णदास का विचार कि ये जैन धर्म से प्रभावित है अपेक्षाकृत मान्य विचार है, अपेक्षाकृत मान्य विचार है। आगे आप देखेंगे कि जोगी मारा में दो गुफाएं पास पास पाई गई हैं। एक है सीता बोंगा की गुफा, सीता बोंगा की गुफा, इसे आप सीता बोंगा की गुफा या सीता बोंगरा की गुफा या सीता लांगड़ा की गुफा कहेंगे। और दूसरी गुफा है जोगी मारा की गुफा। इनके अलावा लक्ष्मण लांगड़ा और भी कई गुफाएं यहाँ पर हैं, लेकिन वो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। और देखेंगे कि जो सीता बोंगा की गुफा है, सीता बोंगा की गुफा है, इसे नाट्यशाला या प्रेक्षागृह बताया गया। और डॉक्टर बलाक का मानना है कि सीता बोंगा एशिया में प्राप्त प्राचीनतम नाट्यशाला है। और कहा जाता है इस गुफा में जो नटी अभिनय करती थी, जोगी मारा की गुफा उसका निवास स्थान था। लेकिन चित्रों को देखने से और लिपि का ज्ञान स्पष्ट होने से स्पष्ट हुआ कि जोगी मारा की गुफा वरुण देवता का मंदिर थी। जोगी मारा की गुफा वरुण देवता का मंदिर थी। और डॉक्टर राय कृष्णदास जोगी मारा की गुफा को वरुण देवता का मंदिर ही मानेगा। तो जोगी मारा की गुफा वरुण देवता का मंदिर थी, जिसकी सेवा में सुतनुका नामक देवदासी रखी गई थी। सीता बोंगा की गुफा नाट्यशाला या रंगमंच या प्रेक्षागृह और साथ ही सुतनुका और उसके सहकर्मियों का निवास स्थान थी। ये सुतनुका अपने सहकर्मी देवदीन पर आसक्त थी। और जब इसकी जानकारी उसके सहकर्मियों को पता चला तो दोनों को सहकर्मियों के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा और उन्हें वियोग का जीवन व्यतीत करना पड़ा, जिसे देवदीन ने सीता बोंगा की गुफा पर अंकित कर अपनी प्रेम कथा को अमर कर दिया। अपनी प्रेम कथा को अमर कर दिया है। आगे देखेंगे कि चित्र केवल जोगी मारा की गुफा, जो लगभग 10 फीट गुड़े 6 फीट गुड़े 6 फीट आकार की थी। जोगी मारा की गुफा जो 10 फीट गुड़े 6 फीट गुड़े 6 फीट आकार की थी, चित्त केवल इसी गुफा में, वो भी छत पर पाए गए। सीता बोंगा की गुफा में कोई चित्त नहीं पाया गया है। तो चित्त केवल
जोगी मारा की गुफा में छत पर बने हैं। तो जोगी मारा में चित्र कहाँ बने हैं? छत पर बने हैं। और देखेंगे कि किसी आकुशल कलाकार ने बाद के समय में इन चित्रों पर चूने की सफेदी चढ़ाकर ऊपर से दोबारा रंग भरने का प्रयास किया, लेकिन ये कलाकार आकुशल कलाकार था। चित्रों पर दूसरे रंग और रेखाएं बिल्कुल अलग चमकती हैं, जिससे चित्रों की रही मौलिकता, मतलब जो भी कुछ मौलिकता बची खुची थी वो भी नष्ट हो गई, वो भी नष्ट हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं जोगी मारा के चित्र। जोगी मारा के चित्र। चित्र जोगी मारा के चित्र आप देखेंगे पुरातत्व विभाग के द्वारा 1914 में असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त को 1914 में जोगी मारा के चित्रों जोगी मारा के चित्रों के सर्वेक्षण हेतु भेजा गया और इन दोनों ने जोगी मारा में कुल 7 दृश्य माने। बाद में विद्वानों ने 7वें दृश्य को 2 भागों में बांटकर यहाँ पर 8 दृश्य स्वीकार किए। तोषित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा में 7 दृश्य माने थे, लेकिन बाद में विद्वानों ने 7वें दृश्य को 2 पार्ट में बांटकर यहाँ पे 8 दृश्य स्वीकार किया। इनमें से भी जो 4 अपेक्षाकृत सुरक्षित थे उन्हें डॉक्टर बलाक और बिसेंट स्मिथ ने प्रकाशित किया है। यहाँ पर पाए गए प्रमुख दृश्यों में है एक तालाब का दृश्य जिसमें एक बड़े आकार की मछली अथवा गजगरा, बड़े आकार की मछली अथवा गजगरा मतलब मगर मच्छ तैर रहा है। तो एक तालाब जिसमें विशाल मछली या गजगरा अर्थात मगरमच्छ तैर रहा है। दूसरा यहाँ पे पाया गया प्रमुख चित्र है लाल रंग से बने लिली के पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल। लाल रंग से बने लिली के पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल। यही 2 दृश्य यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि मानो आकृतियाँ, नर्तकी, गवैये, जुलूस का दृश्य, रथ,
का पहिया या चक्र, रथ का पहिया या चक्र, मछली आदि चित्रित पाए गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जोगी मारा के गुफा चित्रों की विशेषताएं। जोगी मारा के गुफा चित्रों की विशेषताएं। तो आप देखेंगे कि जोगी मारा के जो गुफा चित्र है, जोगी मारा के जो गुफा चित्र है, ये ऐतिहासिक काल में भित्त चित्रण का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इन्हें हम मानव द्वारा भित्त चित्रण की ओर प्रथम प्रयास मान सकते हैं। चित्र चूना पुते सफेद धरातल पर बनाए गए हैं और साथ ही कहीं कहीं खुरदरी सतह पर ही बना दिए गए हैं और चित्रों को बनाने के लिए ब्लू रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। रंग खनिज और वनस्पतिक दोनों हैं और जोगी मारा में लाल, पीला, काला, सफेद, लाल, पीला, काला, सफेद रंग प्रयोग किए गए हैं। चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई है। चित्रों के विभाजन हेतु हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। आकृतियों की आंखें जो है वो सफ़ेद काला दोनों से बनाई गई है और आकृतियों के बाल काले रंग से बनाए गए हैं। तो सीमा रेखाएं लाल से, चित्रों के विभाजन हेतु हाशिए पीले रंग से, आकृतियों की आंखें काले सफेद से और बाल पीले रंग से बनाए गए हैं। दूसरे स्तर के जो वर्तमान चित्र हैं वो सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बने हैं और रेखांकन काले से किया गया है। मैं जो मूल चित्र हैं उनमें रेखांकन लाल से है, लेकिन जो दोबारा बनाए गए हैं उनमें चित्र लाल से बने हैं और रेखांकन काले रंग से किया गया है। शायद देखेंगे जो जोगी मारा में बौनों जैसी मानव आकृतियां हैं वो जो बरहुत सांची के मूर्त शिल्पों से मिलती जुलती हैं और इस तरह से जोगी मारा के गुफा चित्रों पर सांची और बरहुत के मूर्त शिल्पों का प्रभाव है। साथ ही अजंता की 10वीं और 9वीं गुफा के चित्रों पर जोगी मारा के गुफा चित्रों का प्रभाव देखा जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुई। जोगी मारा के बारे में इतना ही, छोटी टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आगे हम लोग कल अगले वीडियो में अजंता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।